और आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। मंत्री पुत्र हरीश लखमा भी गिरफ्तार हो गए हैं। सुबह से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही थी। बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजा था। घोटाला में पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की गई है, तो आज शाम तक कोर्ट में ये पेश किए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि आज शाम तक ये कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। मंत्री पुत्र यानी कि मंत्री के बेटे हरीश लखमा भी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर आपको, बड़ा अपडेट यहां पर बता रहे हैं। बता दें कि कवासी लखमा से इससे पहले 2 बार ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। ईडी ऑफिस जाते समय लखमा ने कहा था कि आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इसलिए आया हूं। देश कानून के हिसाब से चलता है, अगर कानून के हिसाब से बुलाएंगे तो मैं 25 बार आऊंगा। ईडी अधिकारी जो सवाल करेंगे उसका जवाब दूंगा और उनका सम्मान करूंगा। लेकिन आज कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके बेटे को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। बुधवार की सुबह वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे, जहां ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बेटे हरीश लखमा को भी गिरफ्तार किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पूर्व आबकारी मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है ईडी का शिकंजा जो है पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के ऊपर चल रहा था। लगातार जो है कवासी लखमा से पूछताछ जो है किया जा रहा था। 2000 रुपए के जो शराब घोटाले हैं, इस मामले में लगातार कवासी लखमा के साथ उनके बेटे हरीश लखमा और भी अन्य जो उनके जो नजदीकी है उनसे पूछताछ की जा रही थी। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को कवासी लखमा है, पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे, उनके घर जो है ईडी ने दस्तक दी थी और जो छापेमार कार्रवाई की। उसके बाद जो है लगातार जो ईडी है उनके द्वारा जो है कवासी लखमा को ईडी ऑफिस बुलाकर लगातार पूछताछ की जाती और आज भी जो है ईडी ने कवासी लखमा को पूछताछ के लिए जो है ईडी कार्यालय बुलाया। लगातार 3 से 4 घंटे पूछताछ भी चली। उसके बाद जिस तरीके से ईडी से खबर आई थी जो है कवासी लखमा है पूर्व मंत्री, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी मैं कोर्ट में मौजूद हूँ, थोड़ी देर में उनको कोर्ट में लाया जाएगा। देखिएगा जो वो नजर चलिएगा किस तरीके से जो कोर्ट का माहौल है वो हो चुका है। तमाम जो मीडिया है वह ठीक है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम कहें कवासी लखमा को थोड़ी देर के बाद जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए, प्रवीण से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार की सुबह वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे, जहां ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनके बेटे हरीश लखमा को भी यहां गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें कि इससे पहले कवासी लखमा 2 बार ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। ईडी ऑफिस जाते समय लखमा ने कहा था कि आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इसलिए आया हूं। देश कानून के हिसाब से चलता है, अगर कानून के हिसाब से बुलाएंगे तो मैं 25 बार आऊंगा। ईडी अधिकारी जो सवाल करेंगे उनका जवाब दूंगा और उनका सम्मान भी करूंगा। लेकिन आज उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको, बड़ा अपडेट बता रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो काफी टाइम से गिरफ्तारी की तलवार जो रडार कहते हैं उन पर अटकी हुई थी, लटकी हुई थी। कई बार 2 बार इससे पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने की है। आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि शाम तक उन्हें न्यायालय में पेश किया जा सकता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाले मामले में करोड़ों रुपए के शराब घोटाला केस में ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया। लखमा के साथ उनके बेटे हरीश लखमा को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो शराब घोटाले केस में उन्हें पूछताछ के लिए रायपुर के ईडी दफ्तर बुलाया गया था। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। ईडी ने जिस समय शराब घोटाला उजागर किया था तब लखमा आबकारी मंत्री थे। छत्तीसगढ़ से पहले दिल्ली के भी कथित शराब घोटाले में ईडी ने आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया था और अब कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, ईडी ने बुधवार को लखमा को तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब जल्द ही ईडी कवासी लखमा और हरीश लखमा को कोर्ट में पेश करेगी। शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को ईडी ने पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमार कार्रवाई में ईडी ने नगद लेन देन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी। 3 जनवरी को पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को हालांकि छोड़ दिया था। इसके बाद 9 जनवरी को लखमा से 8 घंटे तक ईडी के अफसरों ने पूछताछ की थी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो शराब घोटाला है, अगर हम उसकी बात करें तो दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में 11 मई 2022 को आयकर विभाग ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और पूर्व सीएम के उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है। रायपुर का अनवर ढेबर अफसरों के साथ मिलकर अवैध रूप से सिंडिकेट चला रहा है। इस खुलासे के बाद ईडी ने 18 नवंबर 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और अब पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शराब घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, करोड़ों के शराब घोटाला मामले में ईडी ने सुबह पूछताछ के लिए लखमा को बुलाया था और पूछताछ के बाद लखमा और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि उन्हें शाम तक कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की टीम ने आज यानी बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को अरेस्ट कर लिया है। कवासी लखमा तीसरी बार पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। कवासी लखमा ने कहा था, मैं अनपढ़ आदमी हूं, अधिकारियों के कहने पर साइन करता था।
चलिए प्रोविंस एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोविंस की ओर रुख करेंगे। प्रोविंस, उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया है, अब आगे क्या कोर्ट में उन्हें कब तक पेश किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूँ तरासी लखमा का जो है वो कोर्ट में ले जाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से 2,000 करोड़ का जो शराब घोटाला मामला है उसका लगातार जो है ईडी जो है वो जांच कर रही थी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से 22 दिसंबर को ईडी ने जो है लखमा के घर जो है छापामार कार्रवाई किया था और आज जो है लगातार कई बार पूछताछ के बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से लगातार ऐसा गंभीर से पूछताछ करेंगे तो आपकी लखमा से जो आबकारी मंत्री रहे हैं उन्हें भी अभी कोर्ट में लिया गया है और थोड़ी देर में जो है के सामने पेश करेंगे। तो जिस तरीके से न्यायालय में कभी इस वक्त वो प्रोविंस, इससे पहले 2 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनको दोनों बार ही छोड़ दिया गया, लेकिन अब पूछताछ में ऐसा क्या हुआ होगा कि तीसरी बार पूछताछ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको 2 से 3 बार उनको लगातार आज जो है उनको बुलाया गया था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ठीक है प्रोविंस, इस वक्त आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आप जहां भी हैं आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और दोबारा हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और अपडेट लेंगे।